अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम अली जैदी। और आज हम यूफोरिया में दोबारा से, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी चाइल्ड प्रोडक्टिविटी के बारे में, कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे, कुछ पॉइंट्स मैंने बताए थे। तो ये उसी का पार्ट 2 है। और इसमें जो पॉइंट्स, जो चीज़ें मिस हो गई थी उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे लास्टली उसमें मैंने कहा था कि बच्चे को स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। तो कंटिन्यूइंग विद दैट, बच्चे के साथ ये भी चीज़ ज़रूरी है कि आप उसको, उस बच्चे को बच्चा रहने दें, या लेट योर किड बी अ किड। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे एक बच्चा, अगर वो बड़ा भी है और उसका कोई, जब वो छोटा बहन भाई पैदा होता है, छोटा सिबलिंग आता है, तो बच्चे बड़ा जो बच्चा है वो जेलस होना शुरू कर देता है। वो जेलस क्यों होता है? और कुछ बच्चे जेलस होते हैं उस टाइम, और कुछ बच्चे ये करते हैं कि वो बाद में अपने उस सिबलिंग के साथ एक राइवलरी जो है वो डेवलप कर लेते हैं। वो राइवलरी डेवलप क्यों कर लेते हैं? बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं इस तरह के जो कहते हैं कि हमारा ये वाला जो बड़ा बच्चा है वो हमारे दूसरे बच्चे की तरफ बहुत जो है वो अग्रेसिव है, ये उसको मारता है, डांटता है, उसको पसंद नहीं करता, उसको अपने साथ खिलाता नहीं है। बट तीसरा जो उसका बच्चे का सिबलिंग है वो उसके साथ तो ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम मोस्टली, जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम ये कर रहे होते हैं, कि ना, जो बच्चा होता है बड़ा, जो जो बड़ी बहन है या बड़ा भाई है, वो ये कर रहा होता है, उसको हम कह रहे होते हैं कि अपने छोटे भाई को मत करो, छोटी बहन को तंग मत करो, या तुम बड़े हो, तुम बड़े हो, तुम बड़े हो। वो चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, वो रहेगा तो बच्चा ही ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने पेरेंट्स के लिए एक तो बच्चा रहेगा, और जब तक वो बच्चा है, वो चाहे अपने बहन या भाई से या अपने सेकंड सिबलिंग से वो बड़ा है, लेकिन वो है, फिर ही स्टिल इज अ किड, और शी स्टिल इज अ किड। तो लेट यू किड बी अ किड। उसको मिस्टेक्स भी करेगा, और वो अपनी मिस्टेक से उसको लर्न करने का मौका दें, ना कि आप उसकी जो है उस एक्टिविटी को बिल्कुल ही बैन कर दें। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। कि कोई बच्चा अगर अपनी कोई मिस्टेक कर देता है तो आप उसकी एक्टिविटी बैन कर दें, उसकी खेल को बैन कर दें, और जो है उसको बड़ा बड़ा कह के कि तुम तो बहुत तुम बड़े हो, यू मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुम्हें छोटे का ख्याल रखना चाहिए था। ये स्टेटमेंट्स जो हम देते हैं बच्चों को, वो उनके दिमाग पे बहुत बुरा असर डालती हैं, जिस वजह से उनका बिहेवियर जो है वो एक नेगेटिव पैटर्न में चैनलाइज होना शुरू हो जाता है। दिस इज़ रॉन्ग, वी शुड नॉट डू दिस। इसके अलावा बड़ा बच्चा है या बच्चा है आपका, चलो एक ही है या दो हैं, तीन है, उनके साथ ये नहीं करना कि उनको जो है हम उनसे एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू कर दें। वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ चाइल्ड एज एन अडल्ट, बट दे आर स्टिल चिल्ड्रन। बच्चे तो बच्चे ही हैं, उनसे उनकी वाली छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस अगर हम रख सकते हैं, वो भी ये कि अगर वो कुछ कर दें तो इनकरेज दें, बट अगर वो नहीं कर पा रहे तो तब भी हम उन्हें इनकरेज करें, तब भी हम उनको इनकरेज करें कि येस दे कैन डू इट इन द फ्यूचर। वी शुड नॉट ब्लेम देम। ठीक है। इसके अलावा ये हम कर सकते हैं कि बच्चों के जो सोशल स्किल्स हैं ना, उनकी उनकी डेवलपमेंट पे थोड़ा काम किया जा सकता है। वो काम इस तरह से किया जा सकता है कि कुछ बच्चे जो हैं दे आर फ्रेंडली, वो जल्दी से अपनी सोशल स्किल्स उनकी डेवलप हो जाती हैं, वो जल्दी जल्दी लोगों के साथ घुलना मिलना, उनसे बात करना, या अपने रिलेशनशिप जो हैं वो सोशल रिलेशनशिप डेवलप करना ईजीली सीख जाते हैं, और जल्दी जो है वो फ्रेंडली होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, दे आर शाय, दे आर रिजर्व्ड, वो इतनी जल्दी जो है वो किसी के साथ अपने सोशल रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पा रहे होते। तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि जो बच्चा नहीं कर पा रहा, हम उसको फोर्स ना करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हमें फोर्स नहीं करना चाहिए कि कोई गेस्ट आए हैं या कोई रिलेटिव्स आए हैं, तो वी मस्ट नेवर फोर्स अ चाइल्ड कि आप जाएं, जाके मिलें, जाके सलाम करें, जाके पास बैठें। नो, नेवर डू दिस टू योर चाइल्ड। वो मज़ीद, वो फिर से वही बात है कि वो नेगेटिव री हो जाएगी, और बच्चा जो है वो मज़ीद रिजर्व हो जाएगा, और वो शायद हो सकता है कि छुपना, सोना या घर से बाहर जाना शुरू कर दे। अगर वो बड़ा भी हो जाता है तो ही विल स्टार्ट गोइंग आउट एंड अवॉइडिंग पीपल। ये चीज़ गलत है, ये हमें फोर्स नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जिस तरह हम सबके फियर्स होते हैं, कोई एप्रीहेंशंस होती हैं, इसी तरह बच्चों के फियर्स और एप्रीहेंशंस को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा अगर किसी चीज़ से डर रहा है, किसी सिचुएशन से, किसी बात से डर रहा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको फिगर आउट करें, उस इशू को फिगर आउट करें। हम उसकी जो है वो
वी मस्ट डिग डीपर टू नो कि एक्चुअल कॉज क्या है जिस वजह से वो इस तरह का बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है, वो इस तरह का बिहेवियर जो है वो उसका ऐसा बिहेवियर पैटर्न बन गया है, या ये किस चीज़ ने जो है वो इतना फियर उसके अंदर इंड्यूस कर दिया है। इसके अलावा ये है कि बच्चा अगर आप उससे पूछना चाह रहे हैं और वो नहीं बता पा रहा है, या वो शाय फील कर रहा है, या कैन बी एनी रीज़न, तो इट्स बेटर कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसकी चीज़ को प्रोब करने की कोशिश करें। असल रीज़न जो है, उसकी रीज़न जो है वो आप उसको फाइंड आउट करने की, उसको जो है वो ढूंढने की, उसको समझने की कोशिश करें, उसको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने दें, ताकि वहाँ से आपको आइडिया हो कि एक्चुअल में चीज़ या एक्चुअल में वजह क्या है जिस वजह से उसके अंदर इतना जो है वो फियर वो इंस्टिल हो गया। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आप हमेशा अपनी जो साइड है, जो अपना कंसर्न है, वो अपने बच्चे को एक्सप्लेन करें। हम एज अ पेरेंट बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम ये मिस्टेक जो है वो कर रहे होते हैं, वो इस तरह से कर रहे होते हैं कि बच्चे को किसी चीज़ से मना किया, एंड व्हेन ही आस्क्स व्हाई व्हाई आर यू डूइंग दिस टू मी, तो हम कहते हैं कि यू डोंट नो, जस्ट लीव इट। हमने कह दिया तो बस कह दिया, नो मीन्स नो, या वी डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग टू यू। जब मना कर दिया, जब रोक दिया किसी चीज़ से, तो रुक जाओ। व्हाट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप अपने बच्चे को अपनी साइड जो है वो लाजमी एक्सप्लेन करें। अगर आपने उसके लिए जो है एक टाइम सेट कर दिया है घर वापस आने का, तो आप उसे बताएं कि ये टाइम मैंने तुम्हारा घर आने का सेट जो किया है वो इसलिए किया है क्योंकि आई एम कंसर्न अबाउट योर सेफ्टी। मुझे जो है वो फियर्स हैं, या मुझे डर है, या मुझे फिक्र है तुम्हारी कि तुम इतने टाइम के बाद अगर बाहर रहोगे या रहोगी, तो देर आर सर्टन थिंग्स दैट कैन हैपन। कुछ बुरा हो सकता है, या रात के टाइम सन्नाटा है या कुछ अंधेरा है, तो यू मस्ट बी बैक होम बाय 5 o'clock और 6 o'clock, या वट एवर टाइम यू सेट फॉर योर चाइल्ड। तो ऑलवेज एक्सप्लेन दैम। अगर आपका बच्चा उस टाइम ये चीज़ नहीं भी समझ रहा ना, तो वो बड़ा हो गया एज ही शी ग्रोज अप, तो वो आपकी इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करेगा, वो उसको समझेगा भी। और ये चीज़ जो है, व्हेन यू एक्सप्लेन थिंग्स टू योर चाइल्ड, योर चिल्ड्रन, तो ये चीज़ जो है ये उनके अंदर डिसीजन मेकिंग भी डेवलप करने में बहुत अच्छा एक रोल प्ले करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और इसके बाद हम इंशाल्लाह वीडियो ये वाली एंड कर देंगे, वो ये कि अपने बच्चों के अंदर जो है ना सेल्फ एस्टीम को इन्हांस करें। इफ़ यू आर ए टीचर और इफ़ यू आर ए पेरेंट, ये दोनों के लिए है कि अगर टीचर की भी क्लास में अगर कोई बच्चा जो है उसकी सेल्फ एस्टीम आपको लग रहा है लो है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, और पेरेंट एज अ पेरेंट भी अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा जो है उसकी सेल्फ एस्टीम कम है, या उसकी जो है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं, उसको सेल्फ एस्टीम को, उसके जो है वो कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। उसके कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को कैसे इन्हांस कर सकते हैं, उसको आप ये कर सकते हैं, आपका बच्चा जिस चीज़ का शौकीन है, अगर कोई बच्चा ड्राइंग का या पेंटिंग का शौकीन है, तो आप ये करें कि आप उसकी ड्राइंग सैम्पल्स जो हैं घर में पेरेंट्स जो हैं वो उसके रूम में या कुछ या अपने रूम में वो सेट कर लें, फ्रेम करके लगा लें। इसी तरह टीचर्स भी अगर किसी बच्चे की सेल्फ एस्टीम को इन्हांस करना चाह रही हैं, तो वो उसकी स्टोरी राइटिंग हो गई, या अगर वो स्टोरी राइटिंग करता है, या अगर वो पेंटिंग करता है, या वो पजल्स बनाने का शौकीन है, तो ये उसके सैम्पल्स लेके हम ये कर सकते हैं कि वो स्कूल में क्लास की किसी वॉल के ऊपर वो चीज़ हम पेस्ट कर सकते हैं, और जो है वो उसकी जो उसके पजल्स हैं, तो आज जैसे आजकल डिजिटल दौर भी है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि या तो लिविंग रूम में या क्लास रूम में उनकी जो है वो सैम्पल्स, उनकी ड्राइंग्स, उनके पजल्स, उनकी राइटिंग्स हम पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम ये भी कर सकते हैं कि अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक पे या अपने ब्लॉग्स पे उनकी जो यही उनकी जो सैम्पल्स हैं, यही उनकी जो हॉबीज़ हैं, जो ड्राइंग्स हैं या पेंटिंग्स हैं या वॉट एवर इट इज़, वहाँ पे भी हम पोस्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये होगा कि उनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, उन्हें पता होगा कि वी आर वर्दी ऑफ समथिंग, और ये चीज़ उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी। ये थोड़े थोड़े से कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, अगर इनके ऊपर हम जो है वो काम करना शुरू कर दें, मैं नहीं कह रही कि ओवरनाइट चेंज आता है, बट इफ़ यू कीप प्रैक्टिसिंग एज अ टीचर और एज अ पेरेंट, इफ़ यू कीप प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स, तो बच्चे के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, ऑनेस्टी, डिसीजन मेकिंग, ये वो चीज़ें हैं जो इतनी कॉमनली हम जिनका
जिनकी फ़िक्र नहीं करते, जिनके ऊपर ध्यान नहीं देते, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू कम टू अडल्ट्री। तो ये चीज़ें जो हैं आपके बच्चे के अंदर एक अच्छे तरीके से और पॉजिटिवली डेवलप हो जाएंगी। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ हु आर डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विद देयर चिल्ड्रन। ऑल्सो इफ़ यू न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।